एक और दृष्टांत सुनो। एक गृहस्वामी था जिसने दाख की बारी लगाई, उसके चारों ओर बाड़ लगाई, उसमें रसकुंड खोदा और एक बुर्ज बनाया, फिर उसे किसानों को ठेके पर देकर दूर देश चला गया। जब फलों का समय निकट आया तो उसने अपने सेवकों को किसानों के पास अपने फल लेने के लिए भेजा। पर किसानों ने उसके सेवकों को पकड़कर एक को पीटा, दूसरे को मार डाला और तीसरे को पत्थरवाह किया। फिर उसने पहले से अधिक संख्या में और सेवक भेजे और उन्होंने उनके साथ भी वैसा ही किया। अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास यह कहकर भेजा, वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। पर किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, यह तो उत्तराधिकारी है, आओ इसे मार डालें और इसकी विरासत पर अधिकार कर लें। और उन्होंने उसे पकड़कर दाख की बारी से बाहर घसीटा और मार डाला। इसलिए जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो वह उन किसानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा, वह उन दुष्टों का भयानक अंत करेगा और दाख की बारी दूसरे किसानों को ठेके पर देगा जो समय पर उसे फल देंगे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने शास्त्रों में कभी नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने ठुकरा दिया वही कोने का मुख्य पत्थर हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को दिया जाएगा जो उसके फल लाए। और जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चूर चूर हो जाएगा, और जिस पर यह गिरेगा वह पीसकर धूल हो जाएगा। जब प्रधान याजकों और फरीसियों ने उसके दृष्टांत सुने तो समझ गए कि वह उनके विषय में कह रहा है, और वे उसे पकड़ना चाहते थे पर लोगों से डरते थे, क्योंकि लोग उसे भविष्यद्वक्ता मानते थे।